मित्रों नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, क्या बिहार में आपकी जमीन की लगान की रसीद अचानक बंद हो सकती है? मतलब कि कोई सीओ, कोई डीसीएलआर या कोई राजस्व अधिकारी सिर्फ एक आदेश लिखकर आपकी बरसों पुरानी जमाबंदी खत्म कर सकती है। क्या ऐसा होता है या हो सकता है? अगर आपके नाम से पिछले 20, 30, 40, 50 वर्षों से लगान कट रहा है, तो क्या एक दिन अचानक ऑनलाइन स्टेटस में लिख दिया जाएगा, रिसीप्ट जनरेशन स्टॉप्ड? मतलब रसीद अब जनरेट नहीं हो सकता है, मतलब रसीद नहीं कट सकता है। और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है। अगर ऐसा हुआ है या भविष्य में कभी हो सकता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास जमीन है, जो पुरानी है, जिसकी जमाबंदी बहुत पुरानी चल रही है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने बिहार के हजारों जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है मित्रों कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वर्षों से चल रही जमाबंदी और लगान रसीद पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब कि अब किसी की भी जमाबंदी कभी रद्द नहीं होगी? क्या अब राजस्व अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे? और आखिर हाई कोर्ट ने इतना सख्त आदेश दिया तो क्यों दिया? क्यों देना पड़ा इतना कड़ा आदेश? आइए पूरी कहानी को मित्रों समझते हैं। देखिए, मामला क्या था, इस बात को पहले समझिए। पूरा विवाद शुरू हुआ एक जमीन मालिक की याचिका से। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी जमीन की जमाबंदी कई वर्षों से चल रही है। हर साल नियमित रूप से लगान जमा हो रहा है। सरकार खुद रसीद काट रही है, लेकिन अचानक बिना किसी सिविल कोर्ट के आदेश के, बिना किसी सक्षम न्यायिक निर्णय के, राजस्व विभाग ने रसीद काटने पर बंदिश लगा दी है। रसीद काटना बंद कर दिया। यानी सरकार पहले टैक्स ले रही थी, फिर एक दिन कहा कि अब टैक्स नहीं काटा जाएगा, और इसके साथ ही जमाबंदी खत्म करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। जमीन मालिक ने भी इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और वह न्याय के लिए पटना हाई कोर्ट पहुंच गया। तो पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा मित्रों, यह भी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम वर्षों से जमाबंदी चल रही है, सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है और लगान जमा हो रहा है, तो सिर्फ प्रशासनिक आदेश के आधार पर उस रिकॉर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने आखिर क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इससे सीधे व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार इससे प्रभावित हो रहे थे। अदालत ने कहा कि राजस्व अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है, उन्हें भी प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको बड़ी सरल भाषा में मित्रों हम समझते हैं कि अगर सरकार आपकी जमीन पर कोई कार्रवाई करना चाहती है, तो सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपका पक्ष सुना जाएगा, आपको दस्तावेज रखने का मौका मिलेगा, और उसके बाद ही कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बिना सुनवाई, बिना कारण बताए सीधे रसीद बंद कर देना, यह कानूनी प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है। अब इसका एक मतलब एकदम साधारण सा उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके परिवार के नाम पर 40 साल से कोई जमीन है, हर साल से लगान जमा हो रहा है। अचानक ऑनलाइन पोर्टल पर लिख दिया जाता है कि रिसिप्ट जनरेशन ब्लॉक।
अब आप ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, बैंक से भी लोन नहीं मिल सकता है, म्यूटेशन तो होना ही नहीं है उस ज़मीन का, क्योंकि उसका रसीद नहीं कटने वाला है, रजिस्ट्री भी उस पर भी असर होगा, नई प्रक्रिया के तहत तो रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगा। यानी एक प्रशासनिक आदेश आपके करोड़ों की संपत्ति को विवादित बना सकता है। हाईकोर्ट ने इसी तरह की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की है। और मित्रों, ये ऐसा नहीं है कि यह जो मामला जिस याचिकाकर्ता की हम चर्चा कर रहे हैं वह एक अकेला मामला है। हर जिले में जहाँ पे भ्रष्टाचारी राजस्व पदाधिकारी हैं वह इस तरह का काम कर रहे हैं और उसके बाद जो जमीन मालिक है उसको एक तरह से कहें कि उसका शोषण किया जा रहा है। अगर वो कुछ हिसाब किताब कर लेता है, मान मनौवल हो जाता है, तब तो ठीक है, अन्यथा उसको उसकी जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है। और फिर उस व्यक्ति को अगर लड़ने में सक्षम है तो वो कोर्ट जाएगा, अन्यथा हार मान जाता है। यही स्थिति चल रही है और इसी के कारण इस तरह का फैसला कोर्ट को देना पड़ा है। अब एक बात क्वेश्चन और उठता है कि क्या हाईकोर्ट ने मालिकाना हक दे दिया? क्योंकि उसका रद्द करने पर जमाबंदी रोक लगा दिया, तो क्या हाईकोर्ट ने मालिकाना हक दे दिया? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लगान रसीद कट रही है तो जमीन उनकी हो गई। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाईकोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि लगान का रसीद, जमाबंदी, खेसरा, खाता यह महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन अंतिम मालिकाना हक का फैसला जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट में ही हो सकता है। यानी अगर जमीन पर दो लोगों का विवाद है तो सिर्फ लगान रसीद देखकर फैसला नहीं होगा, लेकिन जब तक कानूनन फैसला न हो तब तक वर्षों से चले आ रहे रिकॉर्ड को मनमाने तरीके से खत्म भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई मामला हुआ, कोई कोर्ट में चला गया और एक व्यक्ति के पास सारा कागज है, मतलब रसीद कटा रहा है, खाता खेसरा सब जमाबंदी उसके नाम से है, दूसरा व्यक्ति भी उस पर दावा कर रहा है, तो जब तक कानूनन ढंग से कोर्ट फैसला नहीं करता है मलकियत फाइनल नहीं हो सकती। लेकिन बिहार में यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इस फैसले के बाद सारे जो जमीन के मालिक हैं, जमीन रखने वाले लोग हैं, वह राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है। हर साल हजारों मामले सामने आते हैं। कई लोग की शिकायत रही है कि बिना पर्याप्त जांच के, बिना सुनवाई के लगान रसीद रोक दी जाती है, जमाबंदी रद्द कर दी जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड बदल दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में महीनों और कई बार तो वर्षों तक कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। मित्रों, हाईकोर्ट का यह फैसला अधिकारियों को साफ संदेश देता है कि कानून का पालन कीजिए, प्राकृतिक न्याय का पालन कीजिए और किसी भी नागरिक के संपत्ति अधिकारों के साथ मनमानी मत कीजिए। देखिए, पहले भी ऐसे फैसले आए हैं और क्यों आए हैं, यह पहली बार नहीं है। देश के विभिन्न अदालतों ने समय समय पर कहा है इस बात को कि राजस्व रिकॉर्ड और स्वामित्व का प्रश्न अलग अलग विषय है। राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड का रख रखाव करते हैं, लेकिन अंतिम स्वामित्व का निर्णय अदालत करती है। और इसी सिद्धांत को दोहराते हुए पटना हाईकोर्ट ने भी कहा कि प्रशासनिक आदेश के नाम पर किसी नागरिक के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। तो मित्रों, इसका लबोलुआब क्या है? अगर आपके नाम से वर्षों से जमाबंदी चल रही है, अगर नियमित लगान जमा हो रहा है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना उचित सुनवाई और बिना सक्षम न्यायिक आदेश के सिर्फ एक सरकारी आदेश से आपकी लगान रसीद को रोक दिया जाता है, तो यह कानून के अनुरूप नहीं माना जाएगा।
हालांकि अगर जमीन फर्जी पाई जाती है, सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी साबित होती है या सक्षम अदालत अथवा कानून के तहत उचित प्रक्रिया पूरी होती है, तो कार्रवाई की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट ने मनमानी पर रोक लगाई है, कानूनी कार्रवाई पर नहीं। यानी हाई कोर्ट ने राजस्व पदाधिकारियों के मनमानी पर रोक लगाई है, कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात नहीं कही है। कानूनी कार्रवाई पूर्वत होगी और पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायिक आदेश पर ही स्वामित्व फाइनल किया जाएगा। लेकिन यह मनमाने ढंग से जमाबंदी रद्द करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर रोक लगाने को कहा है हाई कोर्ट ने, और यही इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है। तो मित्रों, इस फैसले पर आपका क्या राय है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास वैसी कोई जमीन है जो लंबे समय से आपके पास है, 20 वर्षों से 40 वर्षों से उसका लगान कट रहा है, रजिस्टर 2 में आपका नाम है और एकाएक प्रशासन द्वारा उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई, तो निश्चित रूप से उस पूरे मामले को हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। आपकी बात को हम उठाएंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।